फ्रांस इंडिया के दबाव में है। न्यूक्लियर पावर है आप। वो चाहते हैं कि जब तक ये अफगानिस्तान का मसला ये ठीक ना हो उस वक्त तक वो हमें हमारे सर के ऊपर वो तलवार लटकाएं जो ब्लैक लिस्ट का होता है। सारी की सारी शराइत मान लेगा तो भी ग्रे लिस्ट में रहेगा, क्योंकि ये मसला जो है ग्रे लिस्ट वाला ये सियासी इशू है। हमारे टेरर फाइनेंसिंग कंट्रोल्स और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के इकदाम के हवाले से दुनिया अभी भी मुतमईन नहीं। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है कि जब मुशीर खजाना शौकत तरीन और गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर IMF को अगली किस्त देने के लिए अभी तक मुतमईन नहीं कर सके। मैं तो FATF के बारे में इत्तलात लेने के लिए, मुसद्दक़ा इत्तलात लेने के लिए जो भारतीय मीडिया है, भारतीय न्यूज प्रिंट का मीडिया है, उसको देखता हूँ मैं कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जी नहीं निकल रहा है, अपनी नस्लों को बेच दिया। अच्छा, मैं सोच रही हूँ मोदी का बनेगा क्या। आपको नजर आ रहा है कि पूरे खित्ते में वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की के तदारुक की निगरानी करने वाले इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की तरफ से पाकिस्तान को मजीद 4 माह के लिए निगरानी की ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला सामने आ गया है, मीनिंग स्टेटस को, जिसके बाद नाजरीन पाकिस्तान के स्टेटस में तब्दीली का फैसला अब आइंदा सेशन यानी कि अप्रैल 2022 में किया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान के इकदाम की तारीफ तो की गई, मगर आलमी सतह पर FATF के मेयार पर मुकम्मल तौर पर पूरा ना उतर पाने का भी कहा गया है। गुज़िश्ता रोज गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने FATF के हवाले से उम्मीद दिलाई थी। हमारे टेरर फाइनेंसिंग कंट्रोल्स और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के इकदाम के हवाले से दुनिया अभी भी मुतमईन नहीं। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है कि जब मुशीर खजाना शौकत तरीन और गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर IMF को अगली किस्त देने के लिए अभी तक मुतमईन नहीं कर सके। IMF से मुआहिदा ना होने और मुल्क में जारी बेयकीनी की वजह से डॉलर रोज बरोज ऊपर जा रहा है। आज भी डॉलर 173 रुपए 96 पैसे में ट्रेड हुआ है। हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये कह रहा है कि जो बाइडेन ने फोन क्यों नहीं किया, उसकी इतनी हिम्मत कि हमें फोन ना करे, और फिर उसके ऊपर पूरा चर्चा, पूरी खारजा पॉलिसी, खुद प्राइम मिनिस्टर सब उस पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमें FATF का क्या मसला है, हमें तो पता भी नहीं FATF है क्या और हमें क्यों तंग कर रहा है। वो बता दिया ब्रिगेड साहब ने इस समरी में कि हालात क्या हैं। मैं तो FATF के बारे में इत्तलात लेने के लिए, मुसद्दक़ा इत्तलात लेने के लिए जो भारतीय मीडिया है, भारतीय न्यूज प्रिंट का मीडिया है, उसको देखता हूं मैं कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जी नहीं निकल रही, और ये पिछली बार भी उसने कहा था, उससे पहली बार भी उसने कहा था, जब हम कह रहे थे कि हम निकल जाएंगे, वो कह रहा था नहीं भाई नहीं निकल रहे आप। इसका मतलब है साउथ ब्लॉक और वाशिंगटन ये सब जो है आप उनकी अंडरस्टैंडिंग है, ये उन्होंने आपको घेरा हुआ है। आपको ये भाई देखिए बात सुने, आपकी अपनी गलतियां हैं। हमने कब से गलतियां शुरू की मैं क्या बताऊं, 48 से 49 से 50 से हम आज तक गलतियां करते आए। हम अमेरिकी बास्केट में बैठ गए, हम बार बार हमको निकालना गया, उस बास्केट से निकाल के फेंका गया, लेकिन हम फिर जाके बैठ गए उसके अंदर। अब हो सकता है कोई मसला हो हमारे साथ, हमारे कोई नफसियाती उलझन हो अमेरिका के साथ, हमारे कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन मैं समझता ये हूँ कि 27वें पॉइंट पर भी कहा जाएगा कि ये अगले 3 महीने बाद इसको पूरा करके आप लाएं और उस वक्त तक आप ग्रे लिस्ट पे रहेंगे। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान से FATF कब खुश होगा? ये हुकूमत के डिप्लोमेटिक फेलियर्स हैं और मैं इस नैरेटिव को नहीं मानता कि जी चूंकि हमने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। भाई 4 महीने पहले तक तो हम ब्लू आइड बॉय थे, हम फैसिलिटेटर थे, हमने उनके फौजी निकाल के अपने मैरियट के होटलों में ठहराए और वो हमें तारीफों के फोन कर रहे थे। उस वक्त हम ये बार्गेन नहीं कर सकते थे कि हम आपको सेफ पैसेज लेके दे रहे हैं, कम से कम FATF से तो निकालते हैं। हम चुमन बुकमन बैठे रहे। क्या फॉरेन पॉलिसी है? जब दुनिया हमसे मदद मांग रही थी, हम अपने आप को FATF से भी नहीं निकलवा सके, हम IMF से भी डील नहीं कर सके, हम चुप करके बैठे रहे और उनकी सारी मदद हमने कर दी। अब जब वो निकल गए तो हम कहते हैं हमें बड़ी सजा दी जा रही है। भाई जब दुनिया को आपकी जरूरत थी उस वक्त पाकिस्तान के मुफाद की बात करनी थी। आज जब हम FATF का इजलास है, हमारा फॉरेन मिनिस्टर तो काबुल बैठा हुआ था, उसे तो FATF में बैठा होना चाहिए था, उसे तो वहां पे यूरोपियन यूनियन के साथ डिप्लोमेसी कर रही होनी चाहिए थी पिछले 15 दिन से इजलासों के लिए। इसका मतलब है कि हुकूमत सफारती महाद पर शिकस्त तस्लीम कर चुकी है, ना इनसे कोई बात करता है, ना ये किसी से बात करने की पोजीशन में है। आप देखिए इतना बड़ा इजलास हो रहा है और हमारे फॉरेन मिनिस्टर आज काबुल बैठे हुए हैं। भाई फैसला पाकिस्तान का FATF में होना है, तुम काबुल चले गए हो। बात यह है कि इस हुकूमत के डिप्लोमेटिक फेलियर्स की एक लंबी लिस्ट है,
उसको एब्सोल्युटली नॉट में कवर ना करें, पूरा एब्सोल्युटली यस किया उनको वहां से निकालने के लिए, हमने पूरी खिदमत की है उनकी ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके बाद भी अगर हमें मार पड़ी है तो ये हमारी नाकामी है। हमें मानना तो चाहिए कि हमसे गलती हो गई है, हमें समझ नहीं आई, वो हमसे काम लेके भी चले गए और हम कुछ भी नहीं उनसे ले सके। तो शिकार हैं उस सियासत का जो दुनिया में चल रही है। हालांकि कश्मीर में जहां पे इंसानी हकूक इस वक्त एट देयर वर्स्ट हैं, वहां पे नई कॉलोनीज बनाने के लिए रियल स्टेट के बिल्डिंग के लिए यूएई के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा है इंडिया। क्या वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि वहां पे जेनोसाइड और सारे डेमोग्राफिक चेंजेस, और अब आप वहां रियल एस्टेट बिल्ड करने जा रहे हैं, वो भी यूएई जैसे मुस्लिम मुल्क के साथ मिलके। सो इस वक्त सियासत हो रही है बेसिकली। एक जो फैटफ के हवाले से खबर एक्सपेक्टेड थी, DW न्यूज़ ने जर्मनी से पहले रिपोर्ट कर दिया था और दुनिया भर से ये खबर आ रही थी। हमने आपको बताया भी था कि फैटफ में पाकिस्तान को मजीद 4 महीने तक ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। बहुत सारे मुल्क दुनिया में ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन वो वाइट लिस्ट में है। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि सर्कल हो गया है, बाकायदा पाकिस्तान को पॉइंट आउट किया गया है, तो पाकिस्तान का निकलना पाकिस्तानियों के लिए भी एक बड़ा सवाल है और निकालना जो निकालने वाले हैं उनके लिए भी एक बड़ी बात होगी। एक बुनियादी तौर पे सियासी मसला भी है कि जैसे तुर्की चूँकि आंखें दिखा रहा है मगरिब को, अब उसको भी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात सबसे बड़ी जगह है ब्लैक मनी की, ब्लैक और ग्रे मनी की, यूरोप से भी आती है। वो ग्रे लिस्ट में नहीं है क्योंकि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ। हमारा मसला डबल है कि अमेरिका के साथ भी बिगड़े हुए ताल्लुकात, भारत ने मुसलसल हमें नेज़े की नोक पे रखा हुआ है, और फिर हमारी अपनी जो सियासी हुक्मरान अशराफिया है उसने तवील अरसे तक बड़े बड़े लोग थे जो इस हुकूमत में भी शामिल रहे, पिछली हुकूमत में भी शामिल थे, इन सब के सामने 2008 से ये फैटफ का सिलसिला शुरू हुआ, किसी ने तवज्जो नहीं दी। गुज़िश्ता वज़ीर ख़जाना भी उन्होंने कहा कि आप मिट्टी पाएँ। जो बड़ी इनक्रिमिनेटिंग रिपोर्ट्स थी, ऑडिट रिपोर्ट्स थी 3 बैंकों के बारे में, वो इसहाक डार साहब ने स्टेट बैंक को कहा कि बंद कर दें। तो कसूर हमारा अपना है। जब तक हमारे अंदर के सिस्टम बेहतर नहीं होंगे हम दूसरों की तरफ उंगली नहीं उठा सकते कि वो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। देखिए, ये ग्रे लिस्ट से किसी को सूट नहीं करता कि हमें निकालें, ना अमेरिका को ना हिंदुस्तान को। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पता कर लेंगे जो हमें रोज डराया जाता है और हमें कहा जाता है कि जी क्या बात है, हमको निकरागुआ है कि हमारा बंदे को मार के और उसके अंदर आके घुसेगी पूरे अमेरिका की फौजें, न्यूक्लियर पावर है आप। वो चाहते हैं कि हमारे पे प्रेशर रहे, वो चाहते हैं कि जब तक ये अफगानिस्तान का मसला ये ठीक ना हो उस वक्त तक वो हमें हमारे सर के ऊपर वो तलवार लटकाएं जो ब्लैक लिस्ट का होता है। सारी की सारी शराइत मान लेगा तो भी ग्रे लिस्ट में रहेगा, क्योंकि ये मसला जो है ग्रे लिस्ट वाला ये सियासी इशू है। अब इस वक्त इंडिया की जो पॉलिसी है वो एग्रेसिवली पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आपको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना शुरू कर दिया है। आपको नजर आ रहा है कि पूरे खित्ते में वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के 2 ट्रेडिशनल हमसाए थे, हमारे दोस्त ममालिक थे, ईरान था और सऊदी अरेबिया। एक्चुअली इंडिया ने पाकिस्तान को रिप्लेस कर दिया है वहां।